हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपीपीएससी द्वारा आयोजित पीसीएस का जो एग्ज़ाम है उसकी प्रीलिम्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जो एग्ज़ाम आज हुआ है 24 अक्टूबर को 2021 को, ठीक है। तो जो जिन स्टूडेंटों ने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है उनके लिए यह एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा रहा और हेल्पफुल रहे। इसमें कुछ क्वेश्चन और उन्होंने एनालिसिस करके उन क्वेश्चनों को सॉल्व किया, चाहे वो हिस्ट्री के हों या इकोनॉमी हो। और इसके अलावा करंट अफेयर्स के भी जो इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए, आपने अगर पेपर देखा हो तो नोटिस किया होगा कि डायरेक्ट करंट अफेयर्स से नहीं थे, काफ़ी कम क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स से। इसके अलावा एक कदम आगे से, यानी फैक्चुअल क्वेश्चन तो थे लेकिन करंट अफेयर्स में एक कदम आगे से थे। जो डायरेक्ट मैगजीन आती थी हैं करंट अफेयर्स से, उनसे सॉल्व नहीं हो रहे थे इन क्वेश्चन में। यूपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, उन्हें काफ़ी फायदा मिला, चाहे वो इकोनॉमी के हों क्वेश्चन, हिस्ट्री के हों, इसके अलावा पॉलिटी के एक दो क्वेश्चन हों। उनमें जो जिन स्टूडेंट्स ने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है डिटेल में, उन्हें काफ़ी फायदा मिला है, बेनिफिट, ठीक है। इसके अलावा लिटिल बिट प्रॉब्लम फ्रॉम बिगिनर्स, जो बिगिनर्स हैं उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई क्योंकि इस बार रिपीटेड क्वेश्चन काफ़ी कम थे और इकोनॉमी या जो योजना वगैरह हैं, बजट वगैरह से जो क्वेश्चन आए हैं वो थोड़े डिटेल या डीप अंडरस्टैंडिंग में आए हैं। यूपीपीएससी के पैटर्न के अनुसार बात कर रहे हैं कि जो अभी तक रहते थे जो पेपर, उससे थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन बन गए हैं इकोनॉमी टाइप में, ठीक है। तो इसके अलावा हम लोग बात करते हैं स्कीम के क्वेश्चन आए हैं जो थोड़े से डिटेल में हैं और उन पर ज़्यादातर क्वेश्चन स्कीम टाइप पे आए हैं, ठीक है। इसके अलावा फोकस ऑन बजट यूपी के बजट से क्वेश्चन आए हैं, माने जो यूपी की योजना है। इसके अलावा यूनियन बजट से भी क्वेश्चन आए हैं एक दो, जो थोड़े से डिटेल टाइप में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। इसके अलावा पहला पॉइंट देखते हैं पेपर का क्या रहा कि करंट अफेयर्स नॉट डायरेक्ट क्वेश्चन आस्क। करंट अफेयर्स के काफ़ी कम क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट पूछे गए, मतलब जो थोड़े से क्वेश्चन एक कदम आगे से पूछे गए। इसके अलावा जो हिस्ट्री है वो मॉडरेट से टफ पूछी गई, कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के काफ़ी टफ थे और जो यूपीएससी में जो ऑप्शनल लिए होंगे हिस्ट्री के, वो स्टूडेंट्स कर पाए होंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे, हिस्ट्री के जो इजी क्वेश्चन थे काफ़ी कम थे, या फिर जो थे उनमें भी थोड़ा सा एनालिसिस और थोड़ा टाइम लगता, ठीक है। इसके अलावा रिपीट क्वेश्चन कम थे पिछली बार से। इसके अलावा पॉलिटी के क्वेश्चन इजी थे, एक्सेप्ट एक दो मतलब क्वेश्चन ऐसे थे जो पॉलिटी में वो हिस्टोरिकल पॉलिटी थी, मतलब जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हिस्ट्री का पोर्शन होता है, आप उससे भी हिस्ट्री में भी लेते हैं जो, या आप उससे क्वेश्चन थे 1950 के दशक से रिलेटेड कि मूल अधिकारों पर कोई भी एक स्टेटमेंट या किन्होंने दिया है कथन, ऑप्शन में था, जैसे एक में भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, या एक में सरदार पटेल था, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन थे, बाकी पॉलिटी के इजी थे और जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे डायरेक्ट पॉलिटी के तो सॉल्व हो रहे थे और डायरेक्ट हो रहे थे, चाहे वो लक्ष्मीकांत की बुक से हों या फिर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो भी बेयर एक्ट से डायरेक्ट सॉल्व हो रहे थे। इसके अलावा इकोनॉमी के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि इकोनॉमी के बजट से आए, वो भी थोड़े डिटेल में आए और जो स्कीम वगैरह आती हैं या जो योजना वगैरह से क्वेश्चन पूछे गए वो थोड़े से डिटेल में पूछे गए, ठीक है, जो डायरेक्ट फैक्चुअल नहीं पूछे गए। इसके अलावा थोड़ा सा एनालिसिस टाइप था और यूपीएससी में जो स्टूडेंट्स यूपीएससी की जिन्होंने प्रिपरेशन की है उनके लिए इकोनॉमी पोर्शन काफ़ी हेल्पफुल रहा है। इसके अलावा नॉट टाइम बेस्ट डायरेक्ट कट ऑफ, अब हम लोग कट ऑफ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट कट ऑफ देखते हैं। उससे पहले आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, कट ऑफ नहीं, इस बार की भी कट ऑफ कम रह सकती है दोस्तों। और यूपीएससी में भी आपने देखा था कि पिछली बार भी लोग बोल रहे थे कट ऑफ ज़्यादा जाएगी और कम गई, 92 पर गई थी। इसके अलावा यूपीएससी में इस बार भी लोग बोल रहे हैं ज़्यादा कट ऑफ जाएगी स्टूडेंट, इस बार भी यूपीएससी की कम जा सकती है। इसके अलावा यूपीपीएससी की भी इस बार कम जा सकती है क्योंकि जो यूपीपीएससी है वो भी यूपीएससी का ट्रेंड फॉलो कर रहा है और आपने इकोनॉमी के और हिस्ट्री के क्वेश्चन से आइडिया लगा लिया होगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स के भी आप अंडरस्टैंड करेंगे तो कुछ क्वेश्चन ही डायरेक्ट थे, बाकी क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो रहे थे। चाहे वो मैं मैगजीन का नाम नहीं ले रहा हूँ, जिन भी मैगजीनों ने जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दिए थे वो डायरेक्टली उनमें से नहीं आए हैं, थोड़े से एक कदम आगे से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जिन्होंने न्यूज़पेपर को, सर पहले क्वेश्चन आते थे न्यूज़पेपर की डायरेक्ट हेडलाइन से, अब की बार थोड़े से अंदर से आर्टिकल जिन्होंने पढ़ा है पूरा वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो मैथ्स की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। इसका आपको फायदा मिलेगा कि अगर आपका प्रीलिम्स इस बार क्वालिफाई नहीं भी हुआ तो भी आप मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो आपका एक अलग व्यू, एनालिटिकल व्यू जो डेवलप हो जाएगा, वो आपको अगले यूपीएससी प्रीलिम्स में और यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में और अदर स्टेट के प्रीलिम्स एग्जाम में हेल्पफुल होगा क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन काफ़ी हेल्पफुल रहती है। अगर आप प्रीलिम्स बार बार क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेंस की प्रिपरेशन एक बार कर देखिए, ठीक है। तो आप कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। अब देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो क्वेश्चन बेस्ड है यह कट ऑफ। अगर आप 150 में से 87 अनरिजर्व से हैं और 90 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप बेटर हैं, और 85 अगर कर रहे हैं आप तो भी आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए।
तो ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मानना है कि अनरिजर्व में अगर आप 85 से ऊपर यानी 87 और 90 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप सेफ स्कोर अच्छा हो सकता है। और आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू। और आप भी कमेंट में बताइए आप कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।